हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपना सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी आपका मन शांत नहीं है? आपने कर्म तो किया, लेकिन आपका मन बार बार उसके परिणाम तक चला गया। कभी सफलता की चिंता, कभी असफलता का भय, कभी ये प्रश्न कि यदि सब कुछ वैसा न हुआ जैसा हमने सोचा था तो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कण कण में गूंजे शंखनाद, रक्त रंजित होने को है ये पावन भूमिया, ये रणभूमि नहीं। ये धर्म का विधान है कुरुक्षेत्र की मिट्टी में, युगों का अभिमान है रथ के पहियों से उड़ेगी। काल की धूल कर्म के इस यज्ञ में कांपेंगे देवकुल, धर्मो रक्षति रक्षितः। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र, न्याय और अन्याय का ये अंतिम क्षेत्र। और धीरे धीरे हमारी शांति कल की प्रतीक्षा करने लगती है। हम स्वयं से कहते हैं, जब ये समस्या समाप्त हो जाएगी तब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। लेकिन यदि वो दिन कभी आया ही नहीं तो क्या हमने अपनी शांति को भी उसी कल के भरोसे छोड़ दिया है जो अभी आया ही नहीं? शायद यही प्रश्न केवल हमारा नहीं है। हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़ा एक योद्धा भी यही प्रश्न पूछ रहा था। उसने अपने कर्तव्य को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन उसका मन अब भी शांत नहीं था। उसके सामने युद्ध था, लेकिन उसके भीतर एक और युद्ध चल रहा था। कण कण में गूंजे शंखनाद, रक्त रंजित होने को है ये पावन भूमिया, ये रणभूमि नहीं। हे कृष्ण, यदि मन बार बार कर्म के फल की ओर चला जाए, यदि वो भविष्य की चिंता में उलझ जाए, तो उसे स्थिर कैसे रखो? मैं अपना कर्तव्य तो निभाना चाहता हूं, लेकिन अपने ही मन को कैसे समझाऊं? पार्थ, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। यह हर उस मनुष्य का प्रश्न है जो अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता है। तुम अपना कर्तव्य निभाना चाहते हो, फिर भी तुम्हारा मन शांत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर आज के कर्म में है, लेकिन तुम्हारा मन कल के परिणाम में। तुम आज युद्ध लड़ रहे हो पार्थ, लेकिन तुम्हारा मन कभी जीत की कल्पना करता है तो कभी हार से डर जाता है,
और जब मन आज का कर्म छोड़कर कल के परिणाम में जीने लगे, तब कर्तव्य भी भारी लगने लगता है। यही कारण है कि तुम्हारा मन तुम्हारे कर्म के साथ नहीं है, और जब मन कर्म के साथ नहीं रहता तो शांति भी साथ नहीं रहती। पार्थ, कभी कभी हमारा सबसे बड़ा युद्ध दुनिया के साथ नहीं होता, अपने ही मन के साथ होता है। लेकिन हम अक्सर एक भूल कर बैठते हैं। धीरे धीरे हम अपनी खुशी अपने कर्म से नहीं, उसके परिणाम से जोड़ देते हैं। फिर यदि परिणाम अच्छा आया तो हम स्वयं को सफल मान लेते हैं, और यदि वैसा नहीं हुआ तो स्वयं को असफल। इसीलिए मैं तुमसे पूछता हूँ पार्थ, यदि एक परिणाम तुम्हारी सारी शांति छीन सकता है तो क्या तुमने उसे अपने जीवन में जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं दे दिया? पार्थ, इतनी देर से तुम अपने मन को परिणामों में खोज रहे थे, इसीलिए वो तुम्हारे साथ नहीं था। तुम अपना कर्तव्य निभाना चाहते थे, लेकिन अपनी शांति परिणामों के साथ बांट दी, फिर उसे वहीं खोजते रहे। अब तुम समझ गए हो पार्थ, तुम्हारा दुख तुम्हारे कर्म में नहीं था, वो वहां था जहां तुमने अपने मन को रहने दिया। इसीलिए अब मेरी बात सुनो पार्थ, तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने से मत डरो, अपने कर्तव्य से विमुख मत हो, और अपने परिणामों को अपने जीवन से बड़ा मत बना दो। क्योंकि जब कर्म तुम्हारे हाथ में है तो अपना संपूर्ण प्रयास उसी में लगा दो, और जब परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है तो अपनी सारी शांति उसे क्यों सौंप दो? हे कृष्ण, यदि मेरा अधिकार केवल कर्म पर है तो मैं ऐसा कर्म कैसे करूं जिसमें न भय हो, न परिणाम की चिंता, और मेरा मन भी शांत रहे?